हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने सुपर चैट्स भेजा है। थैंक यू सो मच। एक तो बहुत ही इनोसेंट मेरे व्यूअर हैं जो सिर्फ सुपर चैट लिख करके भेज देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली सुपर क्यूट। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लाइट थोड़ी कम है क्योंकि बारिशों की वजह से लाइट आ नहीं रही है, इसी चक्कर में मेरी रीडिंग्स भी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि लाइट की दिक्कत हो रखी है। ओके, द डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड एंड द डेथ। ओह ओके, मेजर आर्काना और वो भी डेथ आया है। फ्रेंड्स, मुझे इसका क्लैरिफायर चाहिए। ठीक है, एंड जस्टिस। ओके, आई गॉट इट। ओके फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई, बहुत ही क्लियर है, किसी को आपके जीवन से प्रॉब्लम है, आपके जीने से प्रॉब्लम है। ये रीडिंग अगर सब किसी के भी पास पहुंची, इसका कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए डेफिनेटली है। मुझे माफ़ कीजिए, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटेंस रीडिंग। ठीक है, और ये मतलब मैं रीडिंग नहीं करने वाली थी आज, लेकिन मुझे करनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस डाउनलोड है एंड ये करनी ही थी मुझे। ठीक है, इसको मैं टाल नहीं सकती थी। मैं सोच रही थी लाइट आ जाएगी फिर करते हैं, बट सॉरी, अभी ही करनी है। सो यहाँ पे मुझे, मैं बता दूँ, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी, आपके रिलेशंस, स्पेशली आपके रिलेशंस किसी से भी, इस दुनिया में किसी से भी, इवन अगर आप सब्जी वाले से भी तरीके से बात करते हो तो आपके आसपास वाला, मतलब कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर ले, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट है, चाहे वो अननोन लोग हैं। अननोन लोग भी अगर आपसे तरीके से बात करते हैं कि ओके नमस्ते, ओके ये वो, फॉर्मल तरीके में भी, अगर फॉर्मल लेवल पे भी अगर कोई आपसे अच्छी तरह बात करता है तो दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम विद दिस पर्सन। या तो ये एक व्यक्ति है या ये बहुत सारे व्यक्ति हैं। ये आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है, डेफिनेटली एक्स वाइफ नहीं है, ये एक्स हस्बैंड है। दिस इज़ अ मेल पर्सन, not even just masculine energy. This is a male person who is absolutely incapable, idiot type of person. क्वीन ऑफ वॉन्ड आ गया है। डेफिनेटली इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल करवाया होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। पेज ऑफ कप्स, देखो, डेथ प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड, इट इज़ 100% ब्लैक मैजिक की एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भयंकर वाला ब्लैक मैजिक करवाया गया है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, क्लैरिफायर्स चाहिए हो, क्लैरिफाई करवाना हो, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अगर आपको कोई उपाय चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग चाहिए, जो भी, उसके लिए भी आप मैसेज करें। ठीक है, एंड मैं आपको ये बता दूं कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स में, आप पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो भी टैरो समझते हैं वो इस कॉम्बिनेशन का मतलब अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, 4, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कॉम्बिनेशन में नंबर्स दिखाई देते होंगे, 444। अगर आपको 444 दिखाई देता है तो एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप जहाँ पे भी हैं, ठीक है, आपको वहाँ से मूव ऑन करना है। किसी ना किसी तरीके से आपको उस जगह से निकलना है। इट्स अ, देखिए, कोई भी अगर आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एंजल्स आपके अराउंड है। आप जो सोच रहे हो वो राइट है, लेकिन एक्शन क्या लेना है, इसके लिए अगर आपको समझना है कि एंजल नंबर्स का क्या मतलब है, ठीक है, आपको एंजल्स को सीखना है, एंजल्स से कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए क्लास स्टार्ट हो रही है। आप चाहें तो उसके लिए भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए ये एनरोलमेंट है, आज, कल और परसों। अगर आपको जल्दी से जल्दी, मतलब आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए रीडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं अपना प्रमोशन कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जी हाँ, मैं प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन इंटेंशन रीडिंग है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रमोशन तो बनती है, राइट। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड, डेथ। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हो आप लोग, आपको यहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, डिटैचमेंट की एनर्जी की ज़रूरत है। आपको अधिक से अधिक अपने इष्ट को पकड़ लो और एक देवी या देवता, एक किसी स्ट्रॉन्ग देवी या देवता की आपको पूजा करने की और मंत्र सिद्ध करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अगर आप अपने अपने धर्म के अनुसार लें, जो भी आपका धर्म आपको ज्ञान देता है, आप उस हिसाब से आगे बढ़ें। ठीक है, और मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं हिंदू हूँ कि जो जानकारी है, जो ज्ञान है, मैं वही बोल सकती हूँ। जो ज्ञान नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे जो भी है देखिए निवारण ज़रूर करवाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए जस्टिस भी हो रहा है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ऊपर वाले की लाठी में जब आवाज़ तो नहीं होती और पड़ती है तो अच्छी अच्छी की बैंड बजती है, ये तो सच है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि कभी कभी टाइम इतना लग जाता है कि उस जस्टिस का कोई अर्थ ही नहीं रहता। मतलब ये शिकायत मेरी भी है भगवान जी से कि आप मतलब इतने अच्छे और सीधे शरीफ लोग, इतने सारे मेरे पास जो भी रीडिंग्स के लिए आते हैं, उपाय करवाने आते हैं, जब मैं उनकी लाइफ की तरफ देखती हूँ, मैं उनका देखती हूँ कि लोगों ने किस तरह लोगों को लिटरली पूरी की पूरी ज़िंदगी सता के रखा हुआ है। और ये लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब लोग मूव ऑन करने में डरते हैं, घबराते हैं, उनको ये लगता है कि वो दूसरे के लिए तो जान न्यौछावर कर दें, लेकिन खुद के लिए उनको डर लगता है कि हम बाहर कैसे निकलें और खुद के लिए क्या करें और कैसे समझाएं या कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप जब इतने जर्क और घटिया लोगों को अगर आप संभाल सकते हो, इनके लिए आप जब कुछ इतना अच्छा कर सकते हो, तो आप अपने लिए भी कर सकोगे, ठीक है। एंड वैसे भी देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन लाइफ, ठीक है, कुछ भी परमानेंट है नहीं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं अब क्या कर सकते हैं, मैं क्या ही बोलूँ आपको। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ये कौन है और इन्होंने क्या करवाया है, ठीक है। ये कोई इन्होंने या तो खुद किया है या ये खुद तंत्र मंत्र करवाने वालों से इनके वो कनेक्शंस हैं। इन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है, इन्होंने पैसे दिए हैं या फेवर्स दिए हैं, ठीक है। पैसे दे करके इन्होंने काम करवाया है, फेवर्स दिया है, और ये लगातार आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। लगातार आप कहीं भी जाओ, कहीं पे भी या तो ये आपकी फैमिली के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या आपके साथ में जो रह रहे हैं उनके थ्रू आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये बहुत ही अकल का अंधा टाइप का इंसान है, और ये बहुत ही जल्दी, इनकी शक्ल बदल गई होगी अगर आप देखोगे ना, तो कहाँ इनके चेहरे पे बेहद इनोसेंस होती थी, सीधापन होता था, और अब ये बहुत ही चालू, और एक्चुअली इनकी शक्ल बदल चुकी है। आप देखोगे ये इनका जब आप इनसे पहली बार मिले होंगे, या जो आपको बचपन की यादें, या जबकि भी शुरुआत के जो भी आपके इंटरेक्शंस की यादें हैं, अब इनकी शक्ल बदल चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी शक्ल स्टिल जब भी आपके ऊपर ये अटैक करते होंगे, एनर्जेटिक अटैक करते होंगे, तो आपके ऊपर मतलब सूजन आ जाती होगी, या कोई हाथ पैरों में दर्द होता होगा, या आपको दुखी हो जाते होंगे, आंखों में आंसू आते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता होगा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें माइल्ड पड़ती होंगी, तो आप यू गॉट बैक टू द नॉर्मल शेप ऑफ योर्स, नॉर्मल शेप में आ जाते होंगे आप, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और इनका ये एक्चुअली जब जैसे ही कोई ब्लैक मैजिक करता है, या कोई डार्क एनर्जी के साथ खेलता है, दूसरों के लिए ही सही, तो वो उनका अपना शक्ल बेसिकली, वो ऐसे लोग अपनी आत्मा गिरवी रखते हैं। तभी तो उनके लिए कोई भी काली शक्ति, दुनिया में हर काली शक्ति या पॉजिटिव एनर्जी काम कैसे करती है, काम इसी प्रकार करती है। आप एवरीथिंग इज गिव एंड टेक, ठीक है। आप भगवान को कहते हो कि हे भगवान, आप मेरे लिए अच्छा करो, मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें, और मेरे हाथ से जो भला हो पाएगा वो मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। और एक तरफ दूसरा इंसान ऑफरिंग देता है कि अगर आप ये कर दोगे तो हम किसी का जीवन सेक्रीफाइस करेंगे, या समथिंग लाइक दैट। लोग अपनी लिटरली आत्मा को गिरवी रखते हैं, तभी तो लोग दूसरों को मार काट पाते हैं। वरना ऐसे लोग किसी को मारना, किसी को दुख पहुंचाना, या किसी की स्टेबिलिटी पे अटैक करना, ये कौन कर सकता है? ये कोई डेविलिश इंसान ही कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान तो ये कर ही नहीं सकता है ना। मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे जहाँ पे भी हो आपको वहाँ होना चाहिए। यू शुड मूव ऑन। 9 ऑफ वांड, 4 ऑफ वांड, ओ माय गॉड, एंड 2 ऑफ वांड, माय गॉड। ओके तो ठीक है, ऐसा है फ्रेंड्स। यहाँ पे है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन क्रिएट किया जाता है आपके दिमाग पे। आपको अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती होगी, बहुत ही हैवी लगता होगा। ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कौन क्या रखा हुआ है कंधे के ऊपर। एंड जब आप मंदिर जाते होंगे, या आप अपने पूजा स्थल में जाते होंगे, या आप थोड़ा ज़्यादा मंत्र उच्चारण करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ठीक है, बेटर है। अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, तो भाई सूर्य की रोशनी का इंतज़ाम कीजिए, खिड़की बनाओ, दरवाज़ा बनाओ, क्या करो मुझे नहीं पता। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनमें सनलाइट नहीं आती। जब सनलाइट नहीं आती है, जिन घरों में भी सनलाइट नहीं आती है, सूर्य की रोशनी नहीं आती है, वहाँ पे बेहद नेगेटिव एनर्जीज बहुत आसानी से अपने घर कोने वोने में अपने घर बना के रखती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी ज़रा ध्यान दें, ठीक है। अपने घर में निरंतर 1 महीने में 1 कम से कम पूजा ज़रूर करें और करवाएं,
करें या करवाएं, आई मीन, ठीक है। अब इनका होने वाला क्या है, चलिए देखते हैं। ये कोई फीमेल एनर्जी है, लेकिन फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, आई मीन, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली मुझे आपके एक्स पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। ये एक्स पार्टनर, देखो पार्टनरशिप सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के साथ में भी होती है, रिलेशनशिप्स जो होती हैं, जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी, लेकिन ये कोई मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हस्बैंड नज़र आ रहे हैं। और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानती हूँ, मेरे भी ऐसे कुछ नोन थे जिनके साथ फाइनली मैं आई वाज सो पिस्ड ऑफ कि मैंने उनके साथ रिलेशनशिप या दोस्ती तोड़ी, क्योंकि दे वर टेलिंग कि उनका कोई पार्टनर थी, उसने ब्रेकअप कर लिया, चाहे वो शादी का ब्रेकअप था या जो भी ब्रेकअप था, तो अब वो लिटरली वो लोग सीख रहे थे एनर्जी अटैक करना, उन्होंने प्रॉपर सीखा और वो सब कर रहे थे। तो वो मुझसे, मतलब एज अ फ्रेंड मुझसे वो, आई कुड नॉट एक्सेप्ट कि कोई किसी के लिए इतना बुरा सोच सकता है, कोई ये कर सकता है, लिटरली ये कर सकता है। तो ये आई लिटरली यू नो क्रिएटेड अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, मैं दूरी पे बनाई मैंने जानबूझ करके। और मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे हर प्रकार के व्यक्ति से दूर रहें, लेकिन अपनी पावर पे ज़रूर काम करें, क्योंकि ऐसे लोग जो ये एक तरीके का धोखा होता है, ठीक है, कि या तो तुम मेरे साथ रहोगे या मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रखूँगा। ये जो सोचने वाले लोग होते हैं, भगवान से लगातार प्रार्थनाएं करें कि वो उनके जो भी वो आपके ऊपर भेज रहे हैं वो 1000 करोड़ गुना होकर के उस पर जाए, या कम से कम उतना तो जाए ही। देखिए वो एनीवेज इनके ऊपर वापस तो जा ही रहा है, ठीक है, लेकिन बस वही है, वक्त वक्त का फेर है, वक्त वक्त की बात है। गलती सिर्फ इतनी हो जाती है ना कि हम किसी को अच्छा समझ लेते हैं। एंड अगेन 7 ऑफ वॉन्ड, मैं आपको क्या ही बोलूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चालू चपड़ ये व्यक्ति है, बहुत ही चालू इंसान है। ही हैज़ नो कैरेक्टर, दिस मैन हैज़ नो कैरेक्टर। इस व्यक्ति का के अंदर कोई चरित्र नाम की चीज़ नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इस समाज में ऐसा कहा जाता है कि सारी जो चरित्र के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सिर्फ लड़कियों को पकड़ाए जाते हैं और लड़कियों को जज किया जाता है। और ये काम करने वाले लड़के कम होते हैं, लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं। लेडीज़ ये ऐसी बेहुदे बकवास काम कर रही होती हैं, जो कैरेक्टर उछाल रही होती हैं, और उनको लगता है कि उनके कैरेक्टर को कोई उंगली नहीं लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया की ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके ऊपर कैरेक्टर का इल्ज़ाम किसी ना किसी ने नहीं लगाया हो। लेकिन तो भगवान के लिए इस बकवास को बंद करा जाए, इस बातों का कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेन है, यू नो, एक केस आया मेरे पास में जिसमें ये एक लड़की आके कहती है कि मेरी जो मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, माई हस्बैंड इज़ लाइक दिस, लेकिन है ना उस लड़की के ऊपर आप कुछ काला जादू कर दो या ऐसा कुछ कर दो कि वो कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। देन आई आस्क्ड, ठीक है ये कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? आपके हस्बैंड को जिंदा छोड़ दें, वो लड़की तो मर जाए लेकिन आपका हस्बैंड जिंदा रहे, क्यों वो भी क्यों ना मरे? आप उसके साथ रहना चाहते हो, आप उसके साथ वो कहीं ना जाए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को मतलब सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हो, लेकिन वो लड़की मर जाए। आपको क्या पता कि आपके हस्बैंड ने उसको उल्लू बना करके फंसा के रखा है? आपको क्या पता? तो बोलती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट इमेजिन, दिमाग सोचो लोगों का। आई क्लियरली रिफ्यूज्ड एंड मैंने उनको भेज दिया। आई सेड डजेंट मैटर। शी सेड मैं आपको कितने भी पैसे दूंगी। आई सेड मत दीजिए, आप जाइए, आप जो कोई किसी और से करवा लीजिए। अगर वो ये करवाना ही चाहती होंगी तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ करवाया होगा। लेकिन अगर आप एक लड़की को मारना चाहते हो इन दिस केस, तो आपने मतलब मैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं जब से टैरो में आई हूँ फ्रेंड्स, मेरी आंखें दिमाग ऐसा झटके खाता है 440 वोल्ट के कि मेरे समझ ही नहीं आता कि ये क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपको लिटरली भिखारी बना देना चाहता है। दिस मैन, वो ये चाहता है कि या तो आप जेल चले जाओ या आप भीख मांगो लोगों से, सड़क पे भीख मांगते हुए पाए जाओ। आप उसका ख्वाब है ये। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जिसने भी ये ख्वाब आपके लिए देखा है, इट विल रिटर्न बैक ऑन हिम। एंड ये ख्वाब उसका सच तो ज़रूर होगा, लेकिन वो खुद को देखेगा भीख मांगते हुए। और ये आई एम टेलिंग यू, आई एम अश्योरिंग यू, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हु एवर, जिसने भी, चाहे आपके ऊपर ये रीडिंग कह रही है कि पर्टिकुलर लोगों के लिए मैस्कुलिन एनर्जी है या मेल बंदा है ये जो आपके लिए इतना बुरा चाह रहा है, लेकिन इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में ये देख रही हूँ कि यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी भी है। तो ये जो भी है, ठीक है,
ये जो भी है, मैं आपको अश्योर करना चाहती हूँ कि इनके ऊपर रिटर्न हो रहा है और 100% रिटर्न होगा। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें और 1 मिनट के लिए होल्ड करें। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस पॉज। ओके, मैं इस रीडिंग को शॉर्ट रखना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ओके, द किंग ऑफ स्वॉर्ड। आपको अपनी सच्चाई के साथ रहना है फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं लगाना है, ठीक है। आप अपनी सच्चाई के साथ बैठिए, रहिए। धोखा आपके लिए है, बहुत सारा धोखा है, ठीक है, लेकिन आप इसको हैंडल कर सकते हो। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट हैंडल। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई वुड लाइक टू रीड। देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड साथ में आया है, तो जो लोग भी टैरो समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। इट्स अ भयंकर वाला धोखा, पीठ में छुरा भोंकना, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, एट द सेम टाइम देखो, ये बहुत ही क्लियर, बहुत सारे मैसेजेस हैं और बहुत ही क्लियर है, ठीक है। फिलहाल आपको इवन यूनिवर्स कह रहे हैं कि फिलहाल आप थोड़ा सा रुको, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी है, थोड़ा सा रुको, ठीक है, थोड़ा सा रुको, क्योंकि यूनिवर्स इज टेकिंग द पावर इन हिज हैंड्स, ठीक है। भगवान अपने हाथ में ये पावर ले रहे हैं और इसीलिए आपके लिए जस्टिस भी हो रहा है और इस जस्टिस को कोई नहीं रोक सकता। आई एम टेलिंग यू, इस जस्टिस को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मेरे लिए न्याय हो रहा है, मेरे लिए न्याय हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए न्याय हो रहा है, ठीक है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी और उसके बाद में मैं आपके लिए एंजल्स से पूछूंगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, मैं इस कार्ड को ना अवॉइड कर रही थी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं इस कार्ड को अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन सी बहुत सारा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। 3 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब होता है दिल में घुसी हुई तलवारें। आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत प्यार से और इज्जत से बहुत कुछ किया होगा, बहुत ही प्यार से और इज्जत से। इस इंसान को इस बात से लेना देना ही नहीं है फ्रेंड्स। इन्होंने कभी आपका मान सम्मान रखा है ही नहीं और ये रखेंगे भी नहीं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग ना मतलब अपनी आंखों से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ लोग ना अंधे हो जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी आपके अराउंड जो लोग हैं, ये अंधों वाली कैटेगरी वाले लोग हैं। इनकी ज़िंदगी में, आई एम सो सॉरी, लेकिन है ना, इनकी ज़िंदगी में अपनी आंखों का इस्तेमाल करना, तरीके से चीज़ों को देखना समझना है ही नहीं इनके अंदर, इनके बस की ही बात नहीं है। एनीवेज, चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताएं। आपके लिए अबंडेंस है, लेकिन आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा, अपने लिए सोचिए, क्योंकि 444 अगर आपको दिखता है तो ये 100% है कि आपको मूव ऑन करना है। अगर आप फिजिकली मूव ऑन नहीं कर सकते हो और आप कहीं नहीं जा सकते हो तो आप मेंटली मूव ऑन कीजिए, एंड जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यू कैन सी द कार्ड, ठीक है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी भी उपाय के लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए उपाय या जो भी है सॉल्यूशन बुक करें, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, जैसे ही जस्टिस आपके लिए सर्व होता है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे हेल्पफुल लोग आएंगे। देखिए, जस्टिस एंड हेल्पफुल पीपल। थोड़ा सा डार्क हो रखा है, अंधेरा हो रखा है, लाइट कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स, ठीक है। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो बीत जाता है, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। मदद आप ले सकते हैं, इस दुनिया में मदद सबके लिए है, ठीक है। वो ऊपर वाला बैठा है, वक्त लग सकता है लेकिन न्याय है, पक्का 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 वाला न्याय है, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में।
बाय बाय।